सब्जेक्ट जो है वो टोटल होता है हमारे पास, हाँ, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना। पहला है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर होता है एक तो, और एक होता है हमारा प्लूरल। सिंगुलर है और एक है हमारे पास प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, सभी को पता होता है। तो हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। अब आपको पता हो तो एक वचन बहुवचन सभी को पता होना चाहिए, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है ये कि एक वचन बहुवचन क्या होता है। यहां पर आप देखिए, सिंगुलर मतलब कि किसी, अब देख सकते हैं यहां पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक वचन। आगे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। बहुवचन किसको बोल रहे हैं भाई? बहुवचन का मतलब है यहां पर कि जब एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बात करें तो प्लूरल होता है, सिंपल सा। जब किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान के बारे में बात करें तो वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात हो तो वो प्लूरल हो जाएगा। और बहुवचन का मतलब ही तो होता है एक से ज्यादा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एक वचन में ही एक छुपा हुआ है, तो एक का मतलब एक होता है, सिंगुलर की बात होगी। बहु मतलब एक से ज्यादा, ये घर वाली बहु नहीं है ना, ये बहु जो है ये वचन के साथ आने वाली बहु है। तो बहुवचन जो है, यहाँ आप देखें, यहाँ पर बहु है और वचन, बहु जो है वो वचन के साथ है। तो ये जो बहु है हमारे घर की बहु नहीं है, ये बहु मतलब एक से ज्यादा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब आप देखिए एग्जाम्पल, सिंगुलर और प्लूरल आपके सामने है। देखो क्या लिखा हुआ है, राजू मतलब एक लड़का, सिंगुलर है भाई। एक लड़के की बात हो रही है ना। मैंने कहा राजू और राजू ये एंड है, और राज, एक से ज्यादा लड़के हो गए तो ये प्लूरल हो गया। मैंने कहा रानी एक लड़की का नाम है, सिंगुलर है। क्राउड, क्राउड का मतलब ये जो वर्ड है ना हमारे प्लूरल में, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो एग्जाम में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। वो समझ ही नहीं पाते सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और एग्जाम में वही तो पूछेगा, सब्जेक्ट के बाद वो आपसे पूछेगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। घबराना नहीं है, जब हम आगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है, जब हम टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो क्राउड मतलब एक से ज्यादा, भीड़ होता है, क्राउड को क्या बोलते हैं? भीड़। एक से ज्यादा है इसीलिए हमारा क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। स्काई, स्काई एक होता है ना, स्काईज नहीं होते, आसमान एक ही है दुनिया में, तो हम उसको बोल रहे हैं सिंगुलर। तो यहाँ पर पीपल, ये प्यूपल नहीं होता है पहली चीज तो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्यूपल पढ़ते हैं, तो ये प्यूपल नहीं है, ये पीपल है ना। जो पेड़ होता है ना पीपल का, बस वही समझो आप पीपल। एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, लोग मतलब एक से ज्यादा, बुक मतलब एक है, और बुक्स मतलब एक से ज्यादा, तो ये हो गया प्लूरल। अगला देखो दिस, दिस मतलब ये एक के लिए, पास में है कोई चीज और एक है तो हम बोलते हैं दिस। दीज, यह या ये, एक से ज्यादा, पास में और एक से ज्यादा है तो दीज। दैट मतलब वो या वह, एक के लिए, दूर है तो दैट। दोज मतलब एक से ज्यादा है और पास है तो दोज, जिसका मतलब होता है वह या वो। इट का मतलब यह या इट, एक वचन में आता है। और बॉयज, बॉयज मतलब लड़के, एक से ज्यादा है तो एक में आ जाएगा प्लूरल में। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई सिंगुलर प्लूरल क्या है।